अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल नूरे नाज में। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जड़ी बूटियाँ लेकर उनसे एक बेहतरीन किस्म का होममेड शैम्पू बनाएंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया था ये सीकाकाई है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की 50 ग्राम मैंने ली है। और ये रतन जोत है, ये भी मैंने 50 ग्राम ली है। रीठा है बहुत अच्छे किस्म का, ये भी 50 ग्राम ली है। कलवंजी मैंने 25 ग्राम ली है। और मेथी दाना 25 ग्राम लिया है। ये अलसी के बीज मैंने जो है तो 100 ग्राम लिए हैं। आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। ये बाल जड़ है बहुत अच्छी किस्म का, ये हमारे बालों की जो बाल झड़ने का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। और नीम के पत्ते मैंने लिए, रोज़मेरी के पत्ते मैंने लिए हैं। यहाँ ये एलोवेरा जेल है, ये थोड़ी मुझे कम लग रही है, इंशाल्लाह बाद में मैं फिर और भी ले लूँगी और जब शामिल करनी हो तो कर लूँगी ज़्यादा करके, इसको डबल क्वांटिटी में। और शैम्पू बेस मैंने ली थी 500 ग्राम के बराबर। और ये ये विटामिन ई का मुझे ऑयल बहुत अच्छा मिल गया था, ये मैंने ऑनलाइन बाय किया था। ये सारी चीज़ें डाल के हम लोग एक बेहतरीन किस्म का होममेड शैम्पू बनाएंगे घर पे। और इसको हम लोग लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इसमें लास्ट में 2 चीज़ें और शामिल करेंगे, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। और अक्सर ये होता है कि बालों की ये जो जड़ी बूटियों से बना शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं तो बाल थोड़े से रफ लगते हैं। तो इसके लिए हम लोग ग्लिसरीन के 2 बड़े चम्मच इसमें हम लोग पूरे अमेज़े में शामिल कर देंगे, मगर वो लास्ट में करेंगे। ये तमाम तर जो जड़ी बूटियां मैंने आपको नोट आउट करवाई हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश अप कर लिया था। और उसके बाद मैंने फिर इसको बड़े देगचे में, बड़े पतीले में डाल के सारी जड़ी बूटियां, सारी हर्ब्स जो है तो 1.5 दिन के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था। और 1.5 दिन के बाद जो इनकी कंसिस्टेंसी होगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1.5 से 2 दिन के बाद जो है तो इसको मैंने अच्छे से पका लिया था। पकाने में हमारे 2 से ढाई घंटे लगे थे। और फिर बाद में इसमें मैंने बालों को सॉफ्ट करने के लिए, सिल्की करने के लिए एक बड़ी प्याज ली थी। और एलोवेरा जेल जो मैंने आपको नोट आउट करवाई थी वो मैंने डबल क्वांटिटी में करके तो उसका अच्छा सा मैंने पल्प निकाल लिया था, वो भी इस पकते हुए अमेज़े में मैंने डाल दिया था। तकरीबन 2 से ढाई घंटे इसकी अच्छे से हम लोगों ने पकाई करनी है। और उसके बाद इसको हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये थोड़ा बनने में टाइम लेगा, मगर इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन किस्म का होममेड शैम्पू बनेगा। बालों को लेकर जितने भी मसले मसाइल हैं, जिन बालों की वजह से आप लोग परेशान हैं, बाल झड़ते हैं, बाल रूखे हैं, फीके हैं, 2 मुँहे हैं, जो कि आजकल बहुत बुरे लगते हैं और पतले हो रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो ये सारे मसले मसाइल इस शैम्पू से आप लोग इंशाल्लाह झटपट ख़त्म करेंगे। 1 मंथ के इस्तेमाल से ही आप लोग इसका वाज़ह फ़र्क जो है तो नोट कर लेंगे। तो ज़रूर आप लोगों ने इस रेमेडी को बनाना है। यहाँ मैंने 1 चम्मच भर कर इसमें नमक भी डाला था। नमक से ये होगा कि हमारे बालों को ये बाज़ जो जड़ी बूटियाँ होती हैं किसी के बालों पे या स्किन पे अफेक्टेड हो जाती हैं, तो ये नमक की वजह से अफेक्टेड नहीं होंगी इंशाल्लाह। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से 2 ढाई घंटे पकाने के बाद ठंडा किया था। फिर मैंने इसको अच्छे से मलमल के कपड़े से छान लिया था 2 मरतबा। और ये इसकी जो कंसिस्टेंसी थी आपने देख ली थी। फिर बाद में मैंने इसमें वाइट पल्स और केडी, ये 2 चीज़ें मैंने डाली थी। ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की हैं, वैसे हमारे एरिया से मुझे नहीं मिली। तो ये तकरीबन 200 ml के बराबर केडी जो था ऑयल शैम्पू के लिए जो इस्तेमाल होता है वो था। और 50 ग्राम के बराबर जो है हमारी वाइट पल्स थे, ये मैंने डाल दिए थे। तो इससे ये कि हमारे शैम्पू की जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ेगी। तो बनाने के बाद भी इसको ये खालिस्तान क्योंकि जड़ी बूटियों से बना है, तो इसको आप लोगों ने इस्तेमाल के बाद जब आप इसको बॉटल्स में भर लेंगे और जब आपको ज़रूरत हो आप लोग फ्रिज में इसको रखें और निकाल कर इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है कि ये रेमेडी आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये होममेड शैम्पू आप लोग बनाएं, इसको ट्राई करें। बच्चे बड़े सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के जो बालों के होते हैं रूखे फीके हो जाते हैं, विदाउट फ्रेगनेंस इस शैम्पू को आप लोग इस्तेमाल करके देखें। इंशाल्लाह
ये नो डाउट के 1 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों के बालों का जो है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो ये जब मैंने बनाया और यूज़ किया तो यकीन मानिए आपके इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट्स थे कि 2 मरतबा वॉश के बाद जो है तो हमारे बाल, बच्चों के बाल झड़ने बंद हो गए थे। ये फिर मेरे पास जो एक्स्ट्रा बॉटल्स पड़ी हुई थी तो उसमें मैंने भर लिया था। ये आप देख सकते हैं। जब सारी चीज़ें शैम्पू को ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, बनाने के बाद आप लोगों ने पकाने के बाद 1 से 2 घंटे छोड़ेंगे, उसके बाद आप लोगों ने बाकी चीज़ें जब आप ये सारे मतलब शैम्पू को आप लोग रेडी कर लेंगे तो उसके बाद इसको सेट होने के लिए आपने उसी बाउल में पूरा 1 दिन के लिए आपने छोड़ देना है। जो ऊपर झाग वगैरह बन जाती है उसको स्टेबल होने में 1 से 1 दिन तकरीबन लग जाता है। उसके बाद आप इसको ईज़िली बॉटल में भरें और इसको फ्रिज में स्टोर करके रख लें। इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को इससे बहुत से फ़ायदे होंगे। बालों के जो खुश्की, सिकरी, रूखापन, बालों का टूटना ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।